Great evening, all my dear friends. Let's start our question answer session. Here I am with you, Samir Nath, international motivational speaker and life coach to help you, to serve you, to make you a grand success. So let's start our session with the question of Smita ma'am. Smita ma'am, go ahead and mute yourself and ask your question. Yes, great evening, sir. Yep, great evening. Go ahead, Smita ma'am. मेरा सवाल सर ये है कि जब हम डिप्रेशन में जाते हैं वगैरह तो सब बोलते हैं कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से फायदा होगा, लेकिन मेडिटेशन एग्जैक्ट है क्या? मतलब ध्यान लगाना कैसे, मतलब क्या करना है एग्जैक्टली, क्या करना है? Okay, that is a great question. Thank you so much, Smita ma'am. Thank you so much for asking this question. First of all, जब कोई बंदा डिप्रेशन में जाता है तो उसको रूट कॉज के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जंपिंग इनटू मेडिटेशन. मेडिटेशन क्या है? लेट्स कीप इट वेरी सिंपल. देखो, मेडिटेशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं. कोई कहता है गुरु का नाम ले लो, मेडिटेशन जोन में जाओगे. कोई कहता है पेरेंट्स का नाम ले लो, मेडिटेशन के जोन में जाओगे. कोई कहता है भगवान का जाप कर लो, आप मेडिटेशन के जोन में जाओगे. या फिर भगवान की मूर्ति का ध्यान करो. कोई कहता है सूरज के ऊपर ध्यान लगाओ, कोई कहता है चांद के ऊपर ध्यान लगाओ, कोई कहता है आपके ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करो, कोई कहता है आपके बॉडी के ऊपर फोकस करो. सो मेरे दोस्त, ये अलग अलग तरीके हैं. तो मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना. कोई भी चीज के ऊपर आप ध्यान लगाते हो, दैट इज मेडिटेशन. और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोई बंदा डिप्रेशन में होता है, ज्यादा नेगेटिव होता है, तो ध्यान लगाना कैसे पॉसिबल होगा यार? जस्ट इमेजिन, ये लोग मतलब सिर्फ, या डेफिनेटली मेडिटेशन इज अ ग्रेट टूल, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन रूट कॉज के ऊपर भी काम करना मेरे दोस्त जरूरी है. मतलब मेडिटेशन क्यों आया है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, उसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है. उसको और सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, सीधा मेडिटेशन में जाएंगे, इट वोंट हेल्प. It won't help. So we need to go at the root cause. And once we are going at the root cause, then we can do the meditation. देखो, मेडिटेशन के दो तरीके हैं. एक होता है एक्टिव मेडिटेशन, एक होता है पैसिव मेडिटेशन. Now what is the active meditation? जो हम लोग विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में डिस्कस करते हैं, that is known as the active meditation. And there is something called as passive meditation. मतलब सिर्फ हम लोग किसी चीज के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं और पैसिव स्टेट में बैठे हैं. मतलब सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान लगा रहे, कोई भगवान के ऊपर ध्यान लगा रहे, दैट इज अ पैसिव स्टेट ऑफ मेडिटेशन. लेकिन ये दोनों भी मेडिटेशन तभी मुमकिन है, तभी पॉसिबल है, जब आप मेंटली थोड़े से रिलैक्स हो जाते हो. और मेंटली रिलैक्स होने के लिए जो रूट कॉज है डिप्रेशन का, उसको ट्रैक करना जरूरी है. दिस इज वॉट आई फील, दिस इज वॉट आई बिलीव, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू डिप्रेशन. आप बोलेंगे समीर तुझे क्या पता होगा यार, तू तो इतना खुश रहता है, तेरी जिंदगी तो एकदम टन टनाटन है, तेरे जिंदगी में मेडिटेशन या फिर ये बहुत आसानी से होता होगा, तू तो कभी डिप्रेशन में गया ही नहीं होगा. माय डियर फ्रेंड, आई हैव बीन थ्रू हेल काइंड ऑफ अ लाइफ. सो यहाँ पे पूजा मैम ने सेशन को ज्वाइन किया है, और पूजा मैम ने मेरी जिंदगी को नजदीक से देखा है कि मतलब किस तरह से मैं जिंदगी में बहुत डेंजरस सिचुएशन से गुजरा था और मैंने कैसे जिंदगी में बाउंस बैक किए हैं. 2004 में मैं खुद डिप्रेशन में था, साइकेट्रिस्ट के पास जाता था, एंटी डिप्रेसेंट्स लेता था. मेरे पेरेंट्स को, जैसे इमेजिन 16 साल का बच्चा हर दिन पेरेंट्स को बोल रहा है, माँ बाप को बोल रहा है, मैं मरने वाला हूं, आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड, आई एम गोइंग टू डाई, आई एम गोइंग टू डाई, मेरी औकात नहीं है, मैं जी नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता. एंड फ्रॉम दैट आई बाउंस बैक बिकॉज आई रियलाइज व्हाट इज द रूट कॉज. द रूट कॉज वाज समथिंग एल्स, and when I understood the root cause, I worked on that, and rest is the history. From a dropper, I became topper, and lot many things. So my dear friends, before jumping into the meditation, please sort out some root cause. और इसीलिए अगर आप अष्टांग योग देखेंगे, अष्टांग योग, उसके 8 स्टेप्स है मेरे दोस्त. यम, नियम, एग्जैक्टली मैंने कभी फॉलो नहीं किया है. आई मीन टू से, वो जो अभी मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ, सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो सीक्वेंस कैसा है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये ऐसे 8 स्टेप्स है. सो शुरुआत में क्या बोला है? यम नियम. यम नियम मतलब देयर आर सर्टेन रूल्स, माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस यू नीड टू फॉलो. यम, नियम, आसन, उसके बाद में आसन करना है, हमारे बॉडी को डिसिप्लिन में लाना है. देन प्राणायाम, देन प्रत्याहार, देन ध्यान, धारणा, समाधि. तो ऐसा है, ध्यान, धारणा, समाधि कब है?
एकदम लास्ट में, स्टार्टिंग में यम नियम है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सब चीजें हैं। अगर इसको कोई बंदा निग्लेक्ट कर देता है, सीधा ध्यान धारणा समाधि में जाएगा, तो मेडिटेशन कैसे होगा? खाक होगा, पॉसिबल ही नहीं है। सो प्लीज अंडरस्टैंड द सीक्वेंस, यू नीड टू सॉर्ट आउट सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर वो ढंग से क्लियर नहीं है तो मेडिटेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा स्मिता मैम, आपने तो सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग मेरी अटेंड की है। इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड, विजुअलाइजेशन टेक्निक में कब बताता हूं? आई शेयर द विजुअलाइजेशन टेक्निक एट द एंड, राइट? शुरुआत में तो मैं कितना कुछ आपको बताता हूं। शुरुआत में हम लोग ग्रेटिट्यूड, एप्रिसिएशन, लॉ ऑफ कर्मा, द इंटेंशन, बहुत सारी चीजें देखते हैं, और एंडिंग में जाके हम लोग मेडिटेशन वगैरह वो सब चीजें देखते हैं। मैं तो कितना उतावला रहता हूं, पता है? आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर द विजुअलाइजेशन टेक्निक, लेकिन मैं कंट्रोल रखता हूं। मुझे पता है यार, सीधा विजुअलाइजेशन टेक्निक के ऊपर जाएंगे और यम नियम मतलब बेसिक कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आई होप यू गॉट द आंसर एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, आई रियली अप्रिशिएट दैट। पूजा मैम, गो अहेड। आपने चैट बॉक्स में भी कुछ डाला हुआ है, बट स्टिल आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। Yes, Pooja ma'am, go ahead. Pooja ma'am, I guess there is some technical glitch at your end. I'm trying to unmute you again. Give it a try. Otherwise, I will try to go as per your questions in the chat box. Yes, Vicky, great evening, my dear friend. Go ahead, ask your question. ठीक है। सो पूजा मैम ने यहाँ पे एक सवाल पूछा हुआ है, कोई डिप्रेशन में गया हो, सुसाइड अटेम्प्ट किया हो, तो उसको सिचुएशन से बाहर कैसे निकाले, वो पर्सन को मोटिवेट कैसे करे? देखिए, मैं खुद वो सिचुएशन से गुजरा हूं। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड, प्लीज कनेक्ट दैट पर्सन विथ मी। जो भी वो बंदा है उसको मेरे साथ कनेक्ट कीजिए, बिकॉज वी नीड टू गो एट द रूट कॉज। फिर से वही बताऊंगा, मोटिवेट सीधा करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। वी नीड टू गो एट द रूट कॉज। अगर कोई बंदा, ठीक है, कोई चैलेंज में फंसा हुआ है और उसे हम लोग सिर्फ मोटिवेट करेंगे और जो रूट कॉज है उसको निग्लेक्ट करेंगे, यू नो व्हाट विल हैपन? दैट मोटिवेशन विल बी टॉक्सिक मोटिवेशन, इट विल बी टॉक्सिक पॉजिटिविटी। वो पॉजिटिविटी जो हम लोग बोल रहे हैं वो टॉक्सिक, मतलब सब जहर बन जाएगा। तो इसीलिए हमें रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, and we need to work as per that, and then only we can motivate someone. Otherwise, motivation is absolutely useless stuff. We need to understand the root cause. See, I'll give you example. अभी मैं नाम नहीं लूंगा actually, because उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी है। So अभी यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन आंसर सेशन में एक बंदा है, अटेंड कर रहा है सेशन। तो वो बंदे को जॉब का बहुत ज्यादा चैलेंज था, जॉब में बहुत मुश्किलें आ रही थी, बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे। तो जब मैं उसके साथ मैंने कनेक्ट किया, आई सॉ द फिंगरप्रिंट्स ऑफ द पर्सन, आई अंडरस्टूड द पैटर्न्स, और पैटर्न समझने के बाद मुझे पता चला बंदा ओवरथिंक बहुत ज्यादा कर रहा है, और ओवरथिंकिंग के वजह से उसके अपॉर्चुनिटीज वो ब्लॉक कर रहा है। इंटरव्यूज में वो स्क्रू अप कर रहा है, मेस अप कर रहा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ ओवरथिंकिंग। बिकॉज परफेक्शन का बहुत कीड़ा है, ओवरथिंकिंग का बहुत कीड़ा है। देन आई हेल्प दैट पर्सन टू चैनलाइज the overthinking in a great way, and now that person got a great job and enjoying the life. My dear friends, सीधा मोटिवेट करने जाऊंगा कुछ नहीं होगा, because जब मैं उससे बात कर रहा था, when I saw fingerprints of that person, I made that person understand कि भाई आपके पैटर्न्स ऐसे हैं। तो उसने एग्री किया, हाँ यार समीर, मेरे ऐसे ही पैटर्न्स है, दिस इज व्हाट आई एम। ये जब उसको फीलिंग आती है ना, हाँ यार कोई तो मुझे समझ रहा है, someone is understanding my mental patterns, और जब ये फीलिंग उससे मिलती है और वो रियलाइज करता है कि हाँ यार ये मेरे पैटर्न्स है, इसमें कुछ अच्छे पैटर्न्स भी है और बुरे पैटर्न्स भी है, तभी बंदे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपने लुईस हे के बारे में सुना होगा। लुईस हे की एक बहुत जबरदस्त किताब है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब है, यू कैन हील योर लाइफ। जरूर पढ़ना मेरे दोस्त। अगर किताब आपके पास नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना, आई विल शेयर यू द ई बुक ऑफ दैट। आई हैव द ई बुक, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड परचेज दैट बुक। वो किताब में इंटरनेशनल बेस्ट सेलर मेरे दोस्त, मुझे लगता है अनगिनत लैंग्वेजेस में उसको कन्वर्ट भी किया है, ट्रांसलेट भी किया है। वो किताब में
लुईस है ऐसे बताती है, आपका कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आप खुद से प्यार करते हैं। When you love yourself, then confidence will grow. Confidence will go to the next level. तो खुद को समझना जरूरी है ना यार। जब आप खुद को समझ लेंगे तभी तो खुद से प्यार कर पाएंगे। हर बार आप खुद को कोसते रहेंगे तो प्यार कहां से होगा यार। और प्यार नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, एंड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ यू नीड अ मेंटर, कोच, अ गाइड who can help you understand कि भाई आपके पैटर्न्स कौन से हैं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड, आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि यार इतने कम एज में मुझे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फिंगरप्रिंट्स, ये सब टूल्स यूनिवर्स ने मुझे दिए। देखियो मैं तो एक जरिया हूं, मैं बार बार कहता हूं, मैं हर बार यही प्रे करता हूं सुबह उठने के बाद, व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग आई प्रे टू गॉड, यूज मी एज एन इंस्ट्रूमेंट एंड क्रिएट मैजिकल मिरेकुलस सक्सेस स्टोरीज। सो आज हमारे पास एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फिंगरप्रिंट्स, इसके टूल्स है, जो टूल्स से हम लोग किसी को भी एनालाइज कर सकते हैं, डीएनए लेवल तक किसी के जा सकते हैं। अगर आज तक आपने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया हो, इन केस आप ये सेशन अभी लाइव देख रहे हैं या फिर यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू कनेक्ट विथ मी एंड अंडरस्टैंड योर पैटर्न्स थ्रू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड फिंगरप्रिंट्स। यू मे थिंक लाइक यार बकवास होता है एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल। कनेक्ट विथ मी वंस एंड एक्सपीरियंस मैजिक योरसेल्फ। जब मैं आपको आपके बारे में बताऊंगा फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फिंगरप्रिंट्स, यू विल गो क्रेजी because I have done it with so many people across world, not just in Mumbai or Maharashtra, for across world, so many people I helped and they got amazing results. My dear friend, this is what I can say. Great. So go ahead, my dear friends, waiting for your questions. Put your questions in the chat box or just raise your hand. Just raise your hand or put your questions in the chat box so that we can continue with our question answer session. और आप कितने भी सवाल पूछ सकते हो. There is no limit. ऐसा नहीं कि आपने एक सवाल पूछ लिया तो आपको मतलब हो गया आज का कोटा। यू कैन आस्क n नंबर ऑफ क्वेश्चन, यू कैन रॉक इन दिस क्वेश्चन आंसर सेशन बाय आस्किंग मल्टीपल क्वेश्चंस। आई रियली अप्रिशिएट दैट। और मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा, जब आप सवाल पूछते हो प्लीज अंडरस्टैंड, जो आंसर मिलता है उसके वजह से बहुत लोगों का फायदा होता है एंड यू गेट द ब्लेसिंग्स। जो भी इंसान सवाल पूछता है एक्चुअली उसे सिर्फ जवाब नहीं मिलता, उसे ब्लेसिंग्स भी मिलती है, दुआएं मिलती है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, द मोमेंट यू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ पीपल यू कैन गो बियॉन्ड योर डेस्टिनी। आप आपके डेस्टिनी के बियॉन्ड जा सकते हो व्हेन यू हैव ब्लेसिंग्स ऑफ पीपल। सो देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कलेक्ट द ब्लेसिंग्स बिकॉज आई अपलोड ऑल दिस सेशंस ऑन यूट्यूब। ग्रेट. So thank you so much Chetna ma'am for joining after so many months. After so many months, I really appreciate that. And by the way, Chetna ma'am, let me tell you, you are number 7. Next year you're going to rock. Next year जो लोगों की बर्थ डेट 1 है, जो लोगों की बर्थ डेट 2 है, जो लोगों की बर्थ डेट 7 है, उनके लिए नेक्स्ट ईयर बहुत रॉकिंग होने वाला है। इवन फॉर नंबर 4 पीपल ऑल्सो। सो जो लोगों की बर्थ डेट मतलब 1, 10, 19, 28 है, जो लोगों की बर्थ डेट 2, 11, 20 और 29 है, जो लोगों की बर्थ डेट 4, 13, 22 और 31 है, जो लोगों की बर्थ डेट 7, 16, 25 है, उनके लिए अगला साल बल्ले बल्ले हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर कैन बी बल्ले बल्ले फॉर यू। मतलब आपके जिंदगी में शायद ऐसे लोग आएंगे, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होंगे जो एक लॉन्चिंग पैड बनेंगे। मैं ऐसे नहीं कहता कि अगले साल मतलब बहुत बड़ी लॉटरी लग सकती है, हो भी सकता है, लेकिन अगले साल शायद ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जो आपको एक लॉन्चिंग पैड देंगे आपके नेक्स्ट लाइफ के लिए। नॉट नेक्स्ट लाइफ मतलब 2024, 25, 26 के लिए एक जबरदस्त लॉन्चिंग पैड हो सकता है। एंड Chetna ma'am, you are number 7. By the way, I hope you know that I am also number 7, so I am expecting the miracles. और ऑलरेडी बहुत जबरदस्त miracles ऑलरेडी प्लान हो चुके हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। जो मतलब मैं चिल्ला के बोलता हूँ सिस्टम फॉलो करो, सिस्टम फॉलो करो, तो इतने सालों से जो सिस्टम फॉलो की है तो उसके फल अभी लगने वाले हैं। देखो यार, आप ये मैं क्यों शेयर करता हूं, बाकी के नंबर्स वाले लोग हर्ट मत होना, दुखी मत होना, आपको भी एफर्ट्स डालने होंगे, तो आपका भी समय आएगा। देखो हर एक का एक समय आता है। मैं आज आपको लेटेस्ट एग्जांपल दूंगा। हर एक बंदा मेहनत करते रहता है, राइट? जैसे कि अभी हम लोग क्रिकेटर्स का एग्जांपल लेंगे, विराट कोहली तो हर एक मैच के लिए प्रिपेयर करता है, प्रैक्टिस करता है, डाइट फॉलो करता है, तो हर एक मैच में सेंचुरी क्यों नहीं मारता? आइडियली हर एक मैच में सेंचुरी होनी चाहिए ना उसकी।
ऐसे नहीं होता है मेरे दोस्त, एक समय आता है, वो समय आने के बाद ही चीजें होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है हमारा समय आया नहीं है तो ऐसे सोचते रहो, अपना टाइम आएगा। अभी समीर का टाइम है क्या, 1 2 4 7 वालों का टाइम है क्या, ठीक है, अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आने के बाद मैं मेहनत करूंगा, तब तक मैं क्या करूंगा, गोटियां खेलूंगा, नेटफ्लिक्स के ऊपर टाइम पास करूंगा, 1 साल मजा करूंगा, बिकॉज अपना तो टाइम 2024 में है। अभी मेहनत क्यों करूं, टाइम पास करता हूं ना। ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर आज आपका टाइम नहीं है, अगले साल आपका टाइम नहीं है, तो मैं कहूंगा आपको 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी है। यू नीड टू पुट 100x एफर्ट्स। लेकिन दुनिया एग्जैक्टली अपोजिट करती है। मैक्सिमम पीपल इन द वर्ल्ड जब रफ फेज जिंदगी का चलता है, मेहनत करना छोड़ देते हैं, सिस्टम को फॉलो करना छोड़ देते हैं। फिर उसकी वजह से होता क्या है, जब समय आता है अपॉर्चुनिटी भी आती है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते, बिकॉज वो मेंटली और फिजिकली उसके लिए रेडी नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, टेक एवरी डे एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड पुट एफर्ट्स। देखो भगवत गीता में ऑलरेडी बोला गया है, रिजल्ट हमारे हाथों में नहीं है। रिजल्ट हमारे हाथों में नहीं है यार, हमारे हाथों में सिर्फ एफर्ट्स डालना है। बॉब प्रॉक्टर 60 इयर्स यार, जितनी हमारी उम्र भी नहीं है, 7 सालों से बंदा सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग दे रहा था, इज नो मोर। तो उनको भी पूछा गया था कि क्या आपने आपके सभी गोल्स आपके टाइम के अनुसार कंप्लीट किए। बोला कभी नहीं, मैंने जितने भी गोल सेट किए वो टाइम पे कंप्लीट हुए नहीं। वो कंप्लीट हुए लेकिन कब, परफेक्ट टाइम पे। तो खुद वो बंदा 60 साल से मेहनत कर रहा है, सिस्टम को फॉलो करता था, तो वो खुद बोल रहा है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज परफेक्ट टाइम। सो वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट एंड वी नीड टू पुट मोर एंड मोर एफर्ट्स। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। आई होप यू आर गेटिंग द क्लैरिटी। देखिए ये जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू गिव द ट्रेनिंग इन होलिस्टिक वे। आई एम नॉट जस्ट गिविंग द ट्रेनिंग लाइक ऑर्डिनरी ट्रेनर्स, यू नो कम ऑन यू कैन डू इट, ये वो हल्ला बुल्ला नहीं चलता है। यू नीड टू फॉलो सिस्टम for the longer duration at the right time, you get the amazing results. Great. So यहाँ पे एक सवाल है, मिसअंडरस्टैंडिंग को हो तो क्या करे। देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है between you and someone else, go and talk to that person. Simple. Go and talk to that person. This is how you can clear the misunderstanding. लेकिन अगर आपको लग रहा है यार 1-2 बार मैंने ट्राई भी किया लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग का बाप हो चुका है, अभी मिसअंडरस्टैंडिंग का बाप हो चुका है, मतलब बहुत बड़े लेवल का मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है, कितना भी बात करने से कुछ होने वाला है नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन आ चुकी है ऑलरेडी, आई वुड से नाउ स्टार्ट सेंडिंग द ब्लेसिंग्स। इफ यू कीप ऑन सेंडिंग द ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ट्रस्ट मी, you will experience some magic, you will experience some miracles in your life. This is the best thing you can do and I have done it myself. एक कंपनी थी, एक कंपनी, मुझे लगता है मैंने लास्ट टाइम बहुत दिन पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था, फिर से देता हूं एग्जांपल। देयर वाज वन कंपनी, उसके जो ओनर्स थे उनके और मेरे बीच में बहुत तनाव क्रिएट हुआ था, बिकॉज ट्रेनिंग देते हुए मेरा इंटेंशन एकदम क्लियर था, बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ मैं ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन वहां पे जो एम्प्लॉयज थे वो उसको नेगेटिवली परसीव कर रहे थे। आई गिव यू वेरी डिटेल्ड आंसर एक्चुअली, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द कंपनी। आई वॉज गिविंग ट्रेनिंग इन वन कंपनी और एक वहां पे एक लेडी थी, उनके डैड गुजर गए, शी लॉस्ट हर डैड। तो 2 से 3 महीने के लिए जो डैड का जो फोटो था, बेसिकली जो ये रहता है यहाँ पे, मतलब क्या बोलेंगे उसे, कब्र रहती है, तो उसका जो फोटो था उसने वो डीपी में रखा था फॉर सो मेनी मंथ्स, आई गेस फॉर 1 to 2 months। तो और मैसेज भी क्या था स्टेटस में, मिस यू डैड और समथिंग लाइक दैट। तो अभी उसकी वजह से क्या होता है, व्हेन यू कीप समथिंग नेगेटिव लाइक दिस, इट इज नेगेटिव ओनली बिकॉज यू आर मिसिंग समथिंग, राइट, यू आर मिसिंग समथिंग एंड यू आर टेलिंग होल वर्ल्ड दैट यू आर इन सॉरो। तो उसको मैंने यही बोला कि भाई ऐसा मत कीजिए आप, ये करने से नेगेटिव वाइब्रेशन जा रहा है सभी लोगों के पास। आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, जो भी आप गुजर रहे, I know you love your dad, but he is no more. And by putting such kind of status and DP, it is creating a lot of challenges in your life. Just keep something inspiring, positive. So she took it personally. वो लेडी ने पर्सनली लिया और बॉस को बोल दिया, देखो ये मतलब हमारे स्टेटस के बीच में आते हैं, हमारा मतलब ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा चेक नहीं करना चाहिए, हमें चाहिए वो करेंगे। तो बॉस बहुत भड़क गया
और कुछ तो हो गया। तो बॉस ने लिटरली मुझे 50 बार फोन किया। दैट बॉस कॉल्ड मी अराउंड 50 to 60 times, बट आई वॉज वेरी लकी, आई वॉज वेरी लकी, बिकॉज वो टाइम में अगर मेरा और बॉस का कम्युनिकेशन होता तो बहुत बड़ा पंगा होता। बट अगेन थैंक्स टू गॉड आई वॉज डिवाइनली प्रोटेक्टेड दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैं एक ट्रेनिंग में बैठा था और जहां पे नेटवर्क ही नहीं था, देयर वाज नो नेटवर्क इन दैट रूम, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसने 50 से 60 बार कॉल किए वो ओनर ने, लेकिन वो मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाया। और उसके बाद मुझे पता चला 50 बार कॉल किए, तो मैंने कॉल बैक किया, पूछा सर क्या हुआ। तो उन्होंने बोला, वो तब तक उनका गुस्सा ठंडा हो चुका था, उन्होंने बोला कि नहीं समीर, हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे हमारी ये ट्रेनिंग, बिकॉज इंप्लॉइज खुश नहीं है, आपने किसी को स्टेटस के बारे में बोला एंड ऑल। मुझे समझ में आ गया पूरा खेल क्या हुआ है। आई सेड ओके सर, आई डिड माय बेस्ट, जो भी मुझे करना था मैंने किया, नाउ इट्स अप टू यू, जो भी आपको डिसीजन लेना है, बिकॉज आई वॉज ट्रू टू माई इंटेंशन। एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज यार अननेसेसरीली फालतू में हमारा रिलेशन खराब हो रहा है। यू नो व्हाट आई यूज्ड टू डू एवरी सिंगल डे, बिकॉज मैं बॉस को कितना भी कन्विंस करूं, अभी वो तो कन्विंस होने वाला है नहीं। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इन एवरी डे मेडिटेशन, जब मैं मेडिटेशन करता था, विजुअलाइज करता था, आई यूज्ड टू सेंड ब्लेसिंग टू दैट पर्सन, गॉड ब्लेस यू, मतलब वो इंसान का नाम लेता था, गॉड ब्लेस यू एक्स वाई जेड, गॉड ब्लेस यू मिस्टर एक्स वाई जेड, गॉड ब्लेस यू मिस्टर एक्स वाई जेड। आई यूज्ड टू डू दैट फॉर 1 minute एवरी डे। 1 मिनट के लिए मैं रोज करता था। यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर 1 month, that boss called me and he gave me few more opportunities. That person gave me few more opportunities and I was shocked. यार ये कैसे हुआ? How come it happened? But it happened, my dear friend. So ये जो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूं, ये बोल बच्चे नहीं है मेरे दोस्त। जो सिस्टम मैं फॉलो करता हूं, जिससे रिजल्ट मुझे मिले, वही चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं, अदरवाइज आई नेवर शेयर। सो यूज दिस टूल। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, यू विल एक्सपीरियंस मैजिक फॉर श्योर। Great. So go ahead, my dear friends, and ask your questions. Go ahead. Ask your question and collect the blessings. दुआएं इकट्ठे करने के लिए बहुत अच्छा मौका मैं आपको दे रहा हूं। Maybe you can raise your hand and you can ask your question or just put your question in the chat box. Go ahead, my dear friends. Go ahead. Ask your questions in the chat box or just raise your hand. और बाय द वे मैंने आप सबको मुझे लगता है ऑलरेडी वीडियो शेयर किया है यार। बीके शिवानी मतलब जो हमारी सिस्टर है, मतलब बीके शिवानी इज लाइक पार्ट ऑफ अवर फैमिली। आई फील लाइक दैट। और जब मैंने अभी रिसेंटली मैंने आपको वीडियो शेयर किया, टॉनी रॉबिन्स ने उनका इंटरव्यू लिया है। टॉनी रॉबिन्स, जस्ट इमेजिन। सो मैं तो बहुत खुश हो गया यार। आई फेल्ट लाइक हमारी फैमिली मेंबर, हमारी कोई तो घर का सदस्य वहां पे पहुंचा है। बहुत मजा आया और मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो जरा वीडियो ध्यान से देखिए। मैंने आपके साथ वीडियो ऑलरेडी शेयर किया है। इनकेस आपको वीडियो नहीं मिला है, जस्ट गूगल इट, बीके शिवानी एंड टॉनी रॉबिन्स, आपको वीडियो मिल जाएगा। बहुत जबरदस्त वीडियो है, लंबा चौड़ा वीडियो है, 1.5 घंटे का वीडियो है, 1 hour अराउंड 30 minutes समथिंग, और मे बी मोर देन दैट, बट इट्स लवली वीडियो, इट्स लवली कंसेप्ट, बहुत मजा आएगा। और वो वही टॉपिक क्यों लिया वो भी इंपॉर्टेंट है यार। मतलब टॉनी रॉबिन्स के पास अगर कोई बंदा जाता है तो उसका बेस्ट जो है, बेस्ट ट्रम्प कार्ड है, बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट नॉलेज है, वही शेयर करेगा ना। जस्ट इमेजिन वहां पे बीके शिवानी इन्होंने जो भी शेयर किया है, तो उनका वो बेस्ट नॉलेज है, फिर बेस्ट कंसेप्ट है जो दुनिया में हर एक इंसान के लिए काम में आ सकता है। एंड शी स्पोक मेनली अबाउट फॉरगिवनेस। लोग बहुत बार मतलब दिल पे लगा के बैठते हैं कि यार इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, वो ऐसे हो रहा है, वो वैसे हो रहा है, और वो कैरी ऑन करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने वो टॉपिक को रिवॉल्व किया है। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड वॉच दैट, इट कैन हेल्प यू लाइक एनीथिंग। सो गो अहेड माय डियर फ्रेंड्स, आस्क योर क्वेश्चंस। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस माय डियर फ्रेंड। और मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगा यार, प्लीज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आप जितना भी अर्न कर रहे हो, प्लीज, आई एम नॉट सेइंग इन्वेस्ट विथ मी ओनली, इन्वेस्ट विथ एनीवन यू फील लाइक, लेकिन यहां पे इन्वेस्ट करो यार। अगर जिंदगी में सच में आपको बड़े मुकाम पे जाना है, यू नीड टू इन्वेस्ट ओवर हियर। So very soon, let me announce, very soon I am going to learn graphology also. Fingerprint science तो हो गया, astrology हो गया, numerology हो गया. Now I am going to go towards handwriting analysis. I am going to take classes into that very soon.
सो आई एम क्वाइट हंग्री टू लर्न मोर एंड मोर। मैं आपको ही बताऊंगा यार, अलग अलग चीजें सीखते रहो, तभी जिंदगी में बड़े मुकाम पे जाओगे। अदरवाइज दुनिया का जो कंपटीशन है आपको खत्म कर देगा। गो बियॉन्ड दैट। मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया में 90% से ज्यादा लोग कहां पे इन्वेस्ट करते हैं? गर्दन के नीचे। दुनिया में 90% से ज्यादा लोग गर्दन के नीचे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब अच्छे अच्छे कपड़े लेना, मोबाइल लेना। लेकिन यहां पे इन्वेस्ट करने वाले लोग बहुत कम है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन्वेस्ट ओवर हियर। और बाय द वे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड और पब्लिक स्पीकिंग का एडवांस लेवल का प्रोग्राम है। इट इज अराउंड 30 to 35 आवर्स, 30 से 35 घंटे का हमारा बहुत इंटेंसिव जबरदस्त प्रोग्राम है। आप में से बहुत लोगों ने लाइफ मास्टरी ये प्रोग्राम 2020 में परचेज किया था, 2020 में। ओके, दैट वाज ओनली 6 आवर्स, वो सिर्फ 6 घंटे का था मेरे दोस्त। और अभी जो हमारा प्रोग्राम है सबकॉन्शियस माइंड और पब्लिक स्पीकिंग का, दैट इज अराउंड 35 आवर्स। सो इट इज 6 टाइम्स पावरफुल यार। 6 घंटा कहां पे और 36 आवर्स कहां पे? कंपेयर करो यार। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। मैं आपको बताना चाहूंगा, नाउ दैट प्रोग्राम इज ओनली 6K. This program is available only in 6,000 rupees, and this is going to be the last batch. And next time onwards, it is going to be 10K. It is going to be 10,000 rupees. So please invest in yourself. It's a golden opportunity. If you want your 2023 to be massive, amazing, top of the world, invest in yourself and learn about subconscious public speaking in much more depth. Make most of this golden opportunity in case you are listening to me right now, because next batch jo hone wali hai, it is going to be 10K. Invest in yourself. It can help you like anything. So great, Pooja ma'am. Unmute yourself and ask your question. Go ahead. Great evening. Yeah, great evening ma'am. Go ahead. मेरे साथ कोई है मेरी फ्रेंड, वो आपसे कुछ पूछना चाहती है। Yeah, go ahead. You can. बोलकर मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है। आई कांट हियर यू। हाउ टू टैकल अ टीनेजर गर्ल। नहीं, आई कांट हियर यू। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाउ टू टैकल टीनेजर गर्ल। Can you please repeat the question? How to tackle? टीनेजर गर्ल। Oh, how to tackle teenager girl. Okay, great. This is a great question. May I know what is the age of that girl? 18 रनिंग। अच्छा, 18 रनिंग। ग्रेट। और उनका बर्थ डेट क्या है? व्हाट इज हर बर्थ डेट? ओनली डेट? 7 Jan 2004। which date you said? 7 Jan Oh, wow. 2004। Wow, amazing. Thank you so much. I'm giving the answer for that. By the way, first of all, if she is number 7, जैसे आपने बताया, she is a legend, provided she works on her subconscious. Because 7 नंबर का इंसान जो होता है, एक्चुअली बहुत ज्यादा, मैं फिर से एक बार बताऊंगा। देखो, मैं खुद के बारे में मतलब ऐसे बड़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा हूं, जो रियलिटी है वो वही बोल रहा हूं। 7 नंबर जो होता है, 7 नंबर और 2 नंबर, मतलब जो लोगों की बर्थ डेट होती है 2, 11, 20, 29 या फिर 7, 16, 25, ये लोग डिप्रेशन में जाने के लिए एकदम रेडीमेड मटेरियल है। लेट मी रिपीट, 7, 16, 25 और 2, 11, 20, 29, ये डिप्रेशन में जाने के लिए एकदम रेडीमेड मटेरियल है। रेडीमेड मटेरियल, बिकॉज ये दोनों भी नंबर ओवर थिंकिंग के बादशाह होते हैं। एब्सोल्युटली। MS धोनी इज ऑल्सो नंबर 7। और आपने MS धोनी की मूवी में देखा है किस तरह से वो डिप्रेशन से उसने बाउंस बैक किया था, वो कितने बार मतलब वो हर्ट होता था, डिप्रेशन में जाता था। ये जो 2 नंबर है, ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और इसके वजह से उनको स्पिरिचुअलिटी में रहना बहुत जरूरी है। ये नंबर अगर स्पिरिचुअलिटी में नहीं है तो ये बहुत बड़े चैलेंज में जा सकते हैं। दे नीड टू बी इनटू सम फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मे बी योगा और मेडिटेशन, कुछ ना कुछ तो उनको करना है, कुछ ना कुछ तो उनको करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो बुरे फंसेंगे, बहुत बुरे फंसेंगे। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज, देखा आज ही, यू वोंट बिलीव, आज ही मैंने एक काउंसलिंग सेशन था मेरा। आई मेट वन लेडी, और जिनकी बर्थ डेट थी, बेसिकली शी वाज इन द शी वाज नंबर 29, नंबर 2, एंड शी वाज गोइंग टू लॉट ऑफ चैलेंजेस। और मैंने उनको पूछा, क्या आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फिंगरप्रिंट्स वगैरह कुछ मतलब सिस्टम फॉलो करती है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब मैं कुछ पूजा पाठ वगैरह पहले करती थी, तब मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी मैंने सब बंद कर दिया है। और मैंने बोला, यार आपने बंद कर दिया इसलिए आज बहुत बड़े चैलेंज में आप हो।
तो मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा, नंबर 7 का जो इंसान होता है उसके लिए ये सिस्टम फॉलो करना बहुत जरूरी है। और नंबर 7 के इंसान के लिए मैं हर बार बताता हूं, सबकॉन्शियस माइंड बहुत जबरदस्त काम करता है, बिकॉज दिस पीपल आर वेरी सेंसिटिव पीपल, सेंसिटिव एंड इमोशनल। देखो मैं ऐसे नहीं कहता कि 1 नंबर यूजलेस है, 3 नंबर फालतू है, 4 नंबर भी फालतू है, 5 नंबर, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट। मैं ऐसे नहीं कहना चाहता, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। मैं आपको ये कहना चाहता हूं 2 नंबर और 7 नंबर ये लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और इसीलिए उनको जल्दी से जल्दी सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है, अदरवाइज दे विल गो इन डिप्रेशन रियली फास्ट। बाकी के नंबर्स डिप्रेशन में इतने फास्ट नहीं जाते हैं, ये नंबर बहुत जल्दी जाते हैं। और 7 नंबर का इंसान तो बहुत जल्दी जाता है, बिकॉज ऐसे कहा गया है कि 7 नंबर के इंसान को दिमाग नहीं होता, 7 नंबर के इंसान को खुद का दिमाग नहीं होता, वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। अभी तक मैंने वो लड़की के फिंगरप्रिंट्स नहीं देखे हैं, उससे मुझे और क्लैरिटी मिल सकती है, लेकिन मैं अभी इतना ही बताऊंगा आपको कि कैसे भी करके वो लड़की को, वो जो आपकी बेटी है उनको आप स्पिरिचुअलिटी में लेके आओ, एंड नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी बल्ले बल्ले फॉर हर। और शायद देखिए ना, इतने दिन से आज पूजा मैम के साथ मैं कनेक्शन में हूं, लेकिन इतने दिन में कभी आपने मुझे पूछा नहीं, यू नेवर आस्क, ना कभी पूजा मैम ने पूछा, ना कभी आपने पूछा, और आज ही आप मुझे पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए 7 के इंसान के लिए। और नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी 2023 व्हिच इज गोइंग टू बी रियली लकी फॉर नंबर 7 पीपल, रियली ग्रेट फॉर नंबर 7 पीपल। सो सबकॉन्शियस इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर नंबर 7। और एक चीज आप कर सकते हैं, यू कैन सेंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, यू कैन सेंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग, दुआएं भेजिए, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू, बिकॉज 7 नंबर का इंसान बहुत थोड़ा सा टेढ़ा भी होता है, मतलब वो खुद का मतलब इतना इमीडिएटली कन्विंस भी नहीं होता, खुद का दिमाग नहीं होता, लेकिन खुद की मनमानी तो भी करना चाहता है। सो आई वुड से द बेस्ट थिंग वुड बी, यू नो, कीप ऑन सेंडिंग द ब्लेसिंग्स, जितने आप ब्लेसिंग्स उनको भेजेंगे उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव सो मेनी वीडियोस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। चलो मैं आपको एक बहुत जबरदस्त न्यूज देना चाहता हूं। न्यूज ये है मेरे दोस्त, ये साल में 2022 में आपने देखा होगा तो मैंने फेसबुक लाइव में गया था, और फेसबुक लाइव जाके मैंने पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का हर एक पेज डिटेल में एक्सप्लेन किया, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में किया। आई होप यू नो दैट हिंदी लैंग्वेज में अभी तक 192 वीडियोस हमारे हुए हैं, और ये 31 दिसंबर तक मैं सभी पेजेस कंप्लीट करने वाला हूं, मतलब 222 पेजेस है। सो 21 मोर वीडियोस टू गो एंड आई एम गोइंग टू कंप्लीट दैट। और जबरदस्त न्यूज ये है, अगले साल 2023 आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग, बट नाउ दिस टाइम इन मराठी लैंग्वेज। मैं अभी यूट्यूब लाइव आऊंगा, फेसबुक लाइव मैंने बहुत किया, now I'll come YouTube live. I'm going to come YouTube live and I'm going to cover more of your subconscious mind, 1 page a day in Marathi language. मतलब इंग्लिश में वो पढ़ेंगे, लेकिन उसको जो एक्सप्लेन में करूंगा वो मराठी लैंग्वेज में करूंगा, so that so many people can understand. Because हिंदी वालों को तो खुश कर दिया मैंने, मराठी वाले लोगों को भी खुश करना चाहिए यार, मैं तो मराठी हूं तो I need to do for my community, I need to do it, so I'm going to do that. For sure, I'm going to do it so that everyone can understand it. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जब आपको वो YouTube लाइव दिखेगा, आपको सभी लोगों के साथ शेयर करना है, यू नीड टू शेयर इट विद एवरीवन। और मेरा अभी मिशन एकदम क्लियर है, यू नो, अभी जस्ट आपको पता ही होगा 2 तारीख को 2 नवंबर को मुझे बेटा हुआ। 2 साल के लिए आई हैवंट शेयर्ड माय जर्नी, अभी तक मैंने मेरी जर्नी शेयर नहीं की है यार। 2 साल के लिए मैं विजुअलाइज कर रहा था, फॉर 2 years I have been visualizing, मतलब मेरा बेटा कैसा होना चाहिए, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एंड फाइनली आई गॉट सेम काइंड ऑफ पावरफुल सोल, एंड लेट मी टेल यू द सन इज नंबर 2, सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पावर ही हैज गॉट, और बहुत जबरदस्त चीजें वो करने वाला है, इट्स अ डिवाइन चाइल्ड। लेकिन मेरी ये इच्छा है कि ये जो सिस्टम है, मैं इतने दिनों तो रुका था, मतलब यू नो हाउ टू हैव अ फैंटास्टिक अमेजिंग चाइल्ड, ये मुझे बहुत बड़ा लोगों की बताने की इच्छा होती थी, लेकिन मैं बोलता था यार मैं अभी बताऊंगा तो सामने वाला क्या पूछेगा, तेरा बच्चा हुआ है क्या, तेरा बच्चा पहले पैदा करके दिखा और बाद में तो नौटंकी बता तेरी, तूने कैसे किया क्या किया, खुद का तो बच्चा है नहीं और हमें सिखा रहा है कि कैसे क्या करना है। ऐसे शायद लोग मुझे जज करते, इसलिए मैंने वो कभी टॉपिक छेड़ा नहीं, कभी बताया नहीं। लेकिन अभी मैंने डिसीजन लिया है कि जो सिस्टम मैंने फॉलो की थी, आई एम गोइंग टू शेयर इट विद मोर एंड मोर पीपल।
and I am going to go to colleges. I am going to go to the colleges and I am going to share that system. आप बोलेंगे कॉलेज में जाके क्यों शेयर कर रहे हैं, उनकी तो शादी भी नहीं हुई है। वही सबसे बढ़िया एज है जब बच्चा, वो लड़का लड़की कॉलेजेस में है, तभी से अगर वो मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, फिजिकली प्रिपेयर रहेंगे वो सिस्टम फॉलो करने के लिए, तो यार हमारा इंडिया का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एकदम बल्ले बल्ले होगा, एकदम जबरदस्त पावरफुल बन जाएगा। लड़का लड़की दोनों भी एकदम स्ट्रांग बन जाएंगे। लास्ट मोमेंट पे वो करके सिस्टम फॉलो करके कुछ फायदा नहीं है। यू नीड टू फॉलो इट फॉर सो मेनी इयर्स अर्लियर। So this is my mission right now. So if you have some great connect in colleges, please help me. I am going to share that information for free in different colleges. Great. So यहाँ पे जो सवाल पूछा था, I hope you got the answer. Pooja ma'am, just confirm me in the chat box if you got the answer. So number 7, subconscious mind, spirituality is the only solution. और एक बार उस spirituality और subconscious mind में आ गए, then the number 7 and number 2 people are unstoppable. Yep. देखिए नंबर 7 कभी कभी लाइफ पार्ट में भी आ जाता है। I mean to say बर्थ डेट का टोटल, sometimes birth date total is also 7 or maybe birth date total is 2. It is also applicable somewhere down the line. Still वो qualities, वो सब चीजें applicable होती है। Great. So go ahead my dear friends, ask your question. जो भी आपके सवाल है, just raise your hand and ask your questions. फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा यार, हर एक नंबर पावरफुल है। Every human being is powerful, लेकिन हर एक का पैटर्न अलग है। Variety is the spice of life. सब लोग सेम रहेंगे कैसा चलेगा? सब लोग सेम रहेंगे तो कैसा चलेगा मेरे दोस्त? एक नंबर वाला इंसान लीडरशिप वाला होता है, डायनेमिक होता है। 2 नंबर थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। 3 नंबर का बहुत खुश मिजाज नेचर का होता है, हंसी मजाक करना। 4 नंबर का इंसान इनोवेटिव रहता है, आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश करना। 5 नंबर का इंसान जो होता है वो हर बार कुछ ना कुछ एडवेंचरस चीजें करने की कोशिश करता है। 6 नंबर का इंसान सॉफ्ट स्पोकन रहता है, लविंग रहता है, केयरिंग रहता है, इन्फ्लुएंशियल रहता है। 7 नंबर का इंसान मेरे जैसा पागल रहता है लोगों को हेल्प करने के लिए। 8 नंबर का इंसान बहुत हार्ड वर्किंग रहता है, लीडरशिप क्वालिटी वाला रहता है। और 9 नंबर का इंसान बहुत रफ एंड टफ, डैशिंग, एकदम डायनेमिक रहता है। तो हर एक नंबर का चार्म है यार। Every number is amazing. Every number is amazing. So आपको मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि हर एक नंबर का कुछ पैटर्न है। अभी तक अगर आपने ये एनालिसिस मुझसे नहीं करवाया है, कनेक्ट विथ मी, आई विल हेल्प यू एंड यू कैन अंडरस्टैंड अमेजिंग थिंग्स। सो पूजा मैम, वन मोर क्वेश्चन। सो पूजा मैम के लिए थालियां होनी चाहिए। सो आज उनकी हैट्रिक हो चुकी है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। पूजा मैम, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। गो अहेड। हाँ समीर, मेरा ब्रदर आपसे कोई बात करना चाहता है। ग्रेट, go ahead sir. हेलो, yep, go ahead. मेरा नाम सचिन है और Yes, बोलिए सचिन। एक 2 साल से मैं मेरे बिजनेस में बहुत तकलीफें सहन कर रहा हूँ। बर्थ डेट क्या है सर आपकी? बर्थ डेट क्या है? 4 दिसंबर 1975। अगला साल बल्ले बल्ले है, बिंदास रहो आप। पर अब अभी का साल बहुत बुरा गया है। आई अंडरस्टैंड। देखिए नंबर 4 का जो इंसान होता है बेसिकली, ठीक है, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, यू बीइंग अ नंबर 4, आपको बेसिकली थोड़ा सा मार्केटिंग के ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा। हाँ, बिकॉज देखिए कोई भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए लीड्स आना जरूरी है ना। हाँ, देखिए आपके पास प्रोडक्ट है, सर्विस है, सब कुछ जबरदस्त है, लेकिन अगर आपके पास कस्टमर ही नहीं तो करोगे क्या? बराबर। सो यू नीड टू जनरेट द लीड्स, और लीड जनरेट करने के लिए मार्केटिंग के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। ओके। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मार्केटिंग की कुछ ऐसे टेक्निक्स। देखिए एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग में कंफ्यूज मत हो जाइए। आप बोलेंगे क्या है यार समीर, अभी तो मेरा तो बिजनेस नहीं चल रहा है और तू बोल रहा है मार्केटिंग कर, मतलब अभी 4-5 लाख में इधर डालो उधर डालो। नहीं यार, 1 रुपया डालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निक देता हूं मार्केटिंग की। हाँ, आपको क्या करना है, आपको बेसिकली आपके क्लाइंट, जो अभी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है ना, एग्जिस्टिंग क्लाइंट, उनकी जिंदगी में वैल्यू एडिशन करना है। उनके जिंदगी में वैल्यू एडिशन करना है। हाँ, मतलब आई टेल यू दैट। अभी आप मुझे बताइए, आपने इतने सालों से बिजनेस किया, आपके तकरीबन कितने क्लाइंट्स हैं, कितने कस्टमर्स हैं? हाँ, एक्चुअल मेरे कम से कम 6-7 कस्टमर है। पर Okay. मेरा बिजनेस थोड़ा कैसा है कि मोनोपोली जैसा है। मतलब ठीक है। मेरे क्लाइंट, मेरे जो 2 या 4 क्लाइंट है ना,
वो समझ लो मार्केट के किंग है, ओके और मैं उनको ही सप्लाई करता हूँ, और उनको ही मैं कम गिर रहा था, ओके मतलब मेरा फुलफिलनेस उन पे ही था। ग्रेट। तो अभी आप क्या कीजिए, उनके जिंदगी में वैल्यू एडिशन कीजिए। आप बोल, आपका प्रोडक्ट क्या है? मेरा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है एक्चुअल, ओके ठीक है। इंजीनियरिंग और ऐसे ओके ये। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखिए मैं आपको अभी आइडिया देता हूँ, दो आइडियाज देता हूं। एक तो आपको उनके जिंदगी में वैल्यू एडिशन करना है। आप बोलेंगे उनके जिंदगी में वैल्यू एडिशन कैसे कर सकता हूं? हाउ कैन हाँ आई डू द वैल्यू एडिशन इन देयर लाइफ? यू कैन ऑर्गेनाइज अ वेबिनार फॉर देम। हाँ मतलब उनकी जो कंपनी है उसमें बहुत सारे इंप्लॉइज रहेंगे, बराबर। राइट? सो यू कैन ऑर्गेनाइज वन वेबिनार फॉर देम। अभी वेबिनार ऑर्गेनाइज करने के कितना खर्चा होगा आपको? जीरो मालूम नहीं। रुपीज। जीरो रुपीज। हम्म, अगर हाँ ऐसा एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करना है कोई कंपनी के लिए तो जीरो रुपीज इज इन्वेस्टमेंट, बिकॉज जूम के ऊपर से आपको सेशन लेना है उनके लिए। तो बराबर। उनकी जो एम्प्लॉइज है उनके लिए आपके ब्रांड के अंडर एक सेशन होगा, आपके ब्रांड के अंदर। और वो सेशन कौन लेगा? वो सेशन शायद मैं ले सकता हूं, वो सेशन शायद पूजा मैम, मतलब आपकी जो सिस्टर है, वो ले सकती है, या फिर और कोई ले। बराबर। और उनके जिंदगी में हमें वैल्यू एडिशन करना है। जैसे कि बराबर। अभी देखो शादियों का सीजन आ रहा है, हाँ ठीक है? तो पूजा मैम जो मेकअप आर्टिस्ट है, तो वो वेबिनार ले सकती है, और वो शादी में खुद का मेकअप या फिर खुद को मेंटेन करने के लिए, खुद का चेहरे पे ग्लो लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसका एक वेबिनार रख सकती है। बराबर। तो अभी उससे फायदा क्या होगा? ऑब्वियसली जो मेल है वो तो अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन जो कंपनी के बॉसेस हैं, जो इंप्लॉइज है, उनकी जो वाइफ्स है, हाँ बहनें, वो सब अटेंड करेंगी। बराबर। और वो अटेंड करने के बाद क्या होगा? उससे आपको ढेर सारी दुआएं भी मिलेगी और आपका ब्रांड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ और पूजा मैम को भी शायद बिजनेस मिल जाएगा। बराबर। ठीक है? अभी पूजा मैम का जो बेटा है सौरभ, वो क्या करता है? वो फोटोग्राफी करता है। तो वो फोटोग्राफी के कुछ टिप्स दे सकता है, उसके ऊपर एक सेशन ले सकता है अगर आप मुझे मौका दोगे, मतलब वो कंपनी में। लेकिन उसके लिए मुझे कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है, न पूजा मैम को पैसा देने की जरूरत है, लेकिन उनके जिंदगी में वैल्यू एडिशन हो जाएगा। बराबर। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू द वैल्यू एडिशन। ये एक तरीका हो गया, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। मतलब मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूं कि आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर की जिंदगी में इतना वैल्यू एडिशन करो, इतना वैल्यू एडिशन करो कि वो सपने में भी सोच नहीं सकते। बराबर। जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा कि वो आपसे ही प्रोडक्ट लेंगे, आपकी ही सर्विस लेंगे, ओके। और वो आपका नाम 100 लोगों को बताएंगे भी। यस। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू टू बिकॉज बहुत बार लोग क्या करते हैं, अरे मुझे बिजनेस नहीं मिल रहा, मुझे बिजनेस नहीं मिल रहा, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं, क्लाइंट नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। देखो लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है? व्हाट यू गिव यू गेट इट बैक, राइट? हम्म। जो आप दोगे वही जिंदगी में मल्टीप्लाई होकर आएगा। बराबर। तो इतना सामने वाले को दो कि वो सपने में भी सोच ना पाए। ओके। दिस इज वन ऑप्शन। एंड अनदर ऑप्शन, वन मोर अमेजिंग टेक्निक। आपका जो ड्रीम कस्टमर है, आपके जो ड्रीम कस्टमर्स हैं, वो ड्रीम कस्टमर्स इकट्ठा झुंड में कहां पे मिलेंगे, वहां पे जाके अटैक करो। यस। आई गिव यू वन सिंपल एग्जांपल। आपने सैटरडे क्लब के बारे में सुना है? सैटरडे क्लब, महाराष्ट्र बिजनेस क्लब, बीएनआई क्लब, कभी सुना है आपने? हाँ हाँ हाँ। तो वहां पे आप विजिट कर सकते हो। यू कैन गो इन वन ऑफ द नेटवर्किंग क्लब, जैसे बीएनआई है, सैटरडे क्लब है, महाराष्ट्र बिजनेस क्लब है। तो वहां पे कोई भी चैप्टर में जाके आप मीटिंग अटेंड करो। उसके लिए 700-800 रुपए आपको इन्वेस्ट करना होगा। मीटिंग अटेंड करो, लेकिन वहां पे अलग अलग बिजनेसमैन लोगों के साथ आप कार्ड एक्सचेंज कर सकते हो, और आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो बिजनेस जनरेट करने के लिए। हाँ, और मैं जानता हूँ, वैसे सैटरडे क्लब का मैंने 1-2 सेशन अटेंड किया था। राइट? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अलग अलग चैप्टर्स में अटेंड करो। मतलब कभी आप थाने चैप्टर में जाओ, कभी बोरीवली चैप्टर में जाओ, एंड ट्राई टू एक्सप्लोर। यू नेवर नो, वहां पे कोई एक बंदा है, वो भी वही प्रोडक्ट ढूंढ रहा है जो आपके पास है। बराबर। यू नेवर नो। तो नेटवर्किंग ज्यादा करो आप। दो चीजें करना बहुत जरूरी है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। एक तो कस्टमर के जिंदगी में अनबिलीवेबल वैल्यू एडिशन जो एग्जिस्टिंग है, और नए कस्टमर ढूंढने के लिए नेटवर्किंग। ओके। सो इससे आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो हो सकता है। ओके। रेट्स मैं बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली। देखिए अभी बहुत लंबा चौड़ा आंसर हो जाएगा, लेकिन अभी मैंने आपको टेक्निकली आंसर बताया। ये टेक्निकली आंसर मैंने क्यों बताया? बिकॉज यू बीइंग अ नंबर 4, यू आर वेरी टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल पर्सन।
बराबर। अगर मैं आपको विजुअलाइजेशन अफर्मेशन में लेके जाऊं, आप बोलेंगे क्या यार बकवास चीजें बता रहा है, कुछ प्रैक्टिकल तो बता। तो इसीलिए मैंने आपको विजुअलाइजेशन अफर्मेशन के बारे में ₹1 का इंफॉर्मेशन नहीं दिया, अभी कुछ बताया नहीं, बट रादर आई शेयर्ड यू एवरीथिंग प्रैक्टिकल। बराबर बराबर। सो फॉलो दिस टेक्निक्स, डेफिनेटली इट कैन हेल्प यू अ लॉट। और फिर कभी हम लोग बात करेंगे, वी विल मीट अगेन। आई एम प्लानिंग टू कम टू पूजा मैम, तो हम लोग बात करेंगे, वी विल प्लान समथिंग एल्स फॉर दैट। ओके, थैंक यू। ग्रेट, गॉड ब्लेस you sir, take care. Go ahead my dear friends, go ahead. See, this is how you need to play in your communication. अगर 4 नंबर का इंसान आपके सामने है और आप उसको सब miracles वगैरह उसके बारे में बताएंगे, that person will disconnect immediately. Because being a number 4, that person is very practical, very logical. So we need to go as per that. ये सब ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आप भी आपके जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हो। Awesome, 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 amazing. So go ahead, my dear friends. Let me know if you have any question. Just raise your hand and ask your question, or just put it in the chat box. Just put your questions in the chat box, my dear friends. आपके सवाल बहुत जरूरी है ये सेशन को आगे लेके जाने के लिए। Still we will continue for 5 to 10 minutes, my dear friends. Go ahead and ask your questions. Raise your hand or put your questions in the chat box. And you need to listen to BK Shivani every day यार, क्या बोलूं यार, मतलब जो नॉलेज BK शिवानी दे रही है वो अनबिलीवेबल है, बहुत पावरफुल है। लिसन टू हर एवरी सिंगल डे, बहुत जबरदस्त चीजें आपको सीखने मिलेगी रिगार्डिंग रिलेशनशिप, रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन। बीके श्रेया नहीं, बीके श्रेया को, श्रेया मैम को अभी तक मैंने कभी सुना नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने सुना है एक्चुअली, आई मीन टू से आई डोंट नो एग्जैक्ट नेम, लेकिन एक लेडी ने मुझे बताया था कि ये भी बहुत अच्छे से बात करती है नॉल, लेकिन अभी तक मैंने उनको सुना नहीं है। We need to listen to different people and learn a lot of things. But BK Shivani is super phenomenal, my dear friends. Waiting for your questions, my dear friends. Waiting for your questions. Go ahead and ask your questions. Ask question and collect blessings. दुआएं कमाने के लिए बहुत जबरदस्त आपके पास ऑप्शन है। ग्रेट। सो आप जग्गी वासुदेव सदगुरु हैं, उनको भी सुन सकते। सी आपका कनेक्शन किसके साथ हो जाए बोल नहीं सकते, कि हर एक स्पीकर के साथ आप जुड़ नहीं सकते। सम पीपल हेट टोनी रॉबिन्स, बोलता है बहुत फास्ट बोलता है, कुछ समझ में ही नहीं आता क्या बोलता है। So some people hate Tony Robbins, don't like Tony Robbins, don't listen to Tony Robbins. Some people love Brian Tracy because Brian Tracy बहुत आसानी से बोलता है, आराम से बोलता है। जैक कैनफील्ड बहुत प्यार से बोलता है, आसानी से बोलता है। So it varies from person to person. किसी को भी फॉलो करो यार, लेकिन कंसिस्टेंटली सिस्टम फॉलो करो। हर दिन आपको आधा घंटा, every day you need to listen to such powerful speakers for 30 minutes. 30 minutes you need to listen to such powerful speakers. This is what I can say. ग्रेट। सो बोरीवली में उनकी ट्रेनिंग होती है बीके श्रेया मैम की। ग्रेट, ऑसम, इट विल बी रियली ग्रेट। सो करियर चिल्ड्रन स्टडी के लिए क्या चूज करें? देखिए, अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर पैटर्न्स। आपका जो बेटा बेटी है उनके पैटर्न्स हमें समझने होंगे, थ्रू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फिंगरप्रिंट्स। आप मुझे बताइए, आप आपके बच्चों के एजुकेशन में कितना इन्वेस्ट करते हैं? जाने अनजाने में उनके पूरे एजुकेशन में आप लाखों रुपया इन्वेस्ट करते हैं। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? यू इन्वेस्ट lakhs of rupees, but do you really know what is their potential? उनका सच में पोटेंशियल क्या है? Do you really know that? आप सिर्फ किसी मेरे बहन के बच्चे का ये हो रहा है, उसको अच्छा सैलरी मिल रहा है, चलो उधर ही जाते हैं, नहीं तो बाजू वाले ने, नेबर ने इधर डाल दिया, चलो उधर। डोंट डू लाइक दैट। Please try to understand what are the patterns of your children. Connect with me. Connect with me. I can help you through astrology, numerology and fingerprints. तो उससे हम लोग बच्चों का करियर सेट कर सकते हैं। You need not invest, lakhs of rupees with me. आपको लाखों रुपए देने की जरूरत नहीं है मुझे, जैसे आपको स्कूल कॉलेज वहां पे देने पड़ते हैं। You need to invest few thousand rupees, and from that you'll understand what are the patterns of your children, and as per that you can invest.
in them. Otherwise आप लिटरली एक जुआ खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो आपके पैसों के साथ, जो आप बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हो, कभी कभी लोन लेते हो बच्चों को ट्यूशन क्लासेस में, स्कूल में फीस देने के लिए, लिटरली आप जुआ खेल रहे हो। देखते क्या होता है, 10 लाख रुपए दे दिया ये ट्यूशन क्लास को, 5 लाख रुपए दे दिया यहाँ पे, ऐसे जुआ मत खेलिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पैटर्न्स एंड एज पर दैट इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर वे। ग्रेट। सो यहाँ पे एक सवाल है, रेखी से क्या फायदे होते हैं? ऑब्वियसली देखिए रेखी क्या है, अगेन इट इज अ टाइप ऑफ हीलिंग एंड दिस रेखी इज बेस्ड ऑन सबकॉन्शियस माइंड, इट इज बेस्ड ऑन सबकॉन्शियस माइंड। देखिए रेखी है, प्राणिक हीलिंग है, अलग अलग डिस्टेंस हीलिंग है, ये सबका जो सोर्स है मेरे दोस्त वो है सबकॉन्शियस माइंड। दैट इज नथिंग बट सबकॉन्शियस माइंड, नथिंग एल्स माय डियर फ्रेंड, एंड एवरीथिंग इज पावरफुल। रेखी इज पावरफुल, डिस्टेंस हीलिंग इज पावरफुल, एवरीथिंग इज पावरफुल। मैं ऐसे कभी नहीं कहूंगा यू नो ये बकवास है, नो, ये अलग अलग तरीके हैं। जैसे अलग अलग जो रिवर्स होती है, नदी होती है, नदियां होती है, वो अल्टीमेटली सागर को ही जाके मिलती है, समुद्र को जाके मिलती है, बस ऐसे अलग अलग तरीके हैं। कोई रेकी फॉलो करता है, कोई प्राणिक हीलिंग है, कोई डिस्टेंस हीलिंग है, कोई थीटा हीलिंग है, कोई ये हीलिंग है। सबका अल्टीमेट सोर्स क्या है? सबकॉन्शियस। स्पिरिचुअलिटी है, एवरीथिंग इज गोइंग टू द सबकॉन्शियस, नथिंग एल्स। एवरीथिंग इज ऑसम। लेकिन आप हर दिन चेंज मत करो। इफ यू कीप ऑन चेंजिंग सिस्टम एवरी सिंगल डे, मतलब आज रेखी किया, कल मंत्र जाप किया, परसों डिस्टेंस हीलिंग किया, उसके बाद कुछ और किया, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आई गिव यू सिंपल एग्जांपल। समझो 100 मीटर्स एक डिगिंग करेंगे, एक जमीन में 100 मीटर्स का डिगिंग करेंगे तो डायमंड मिलने वाला है। आप एक जगह पे 50 मीटर का डिगिंग करते हो, दूसरे जगह पे 70, तीसरे जगह पे 80, एक जगह पे 10, तो आपको डायमंड कभी नहीं मिलेगा। जिंदगी भर आप डिगिंग करते रहोगे, खुदाई चलती रहेगी। तो ऐसे मत करो। यू नीड टू चूज वन मीडियम एंड गो इन अ डेप्थ 100 मीटर्स एट वन प्लेस। एक ही जगह पे एक ही सिस्टम के साथ 100 मीटर के डेप्थ में जाओ, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज यूल कीप ऑन वंडरिंग कि यार ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ऐसे मत करो। यूज वन सिस्टम, लर्न डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स, सब सीखो, लेकिन सिस्टम को एक ही फॉलो करना है, और एक ही सिस्टम के फॉलो करके डेप्थ में जाना है, देन ओनली यू कैन गेट द रिजल्ट्स, अदरवाइज नॉट। ग्रेट। सो यहाँ पे एक सवाल आया है विकी भाई का कि क्या हम लोग अलग अलग स्क्रिप्ट लिख सकते हैं? एक्चुअली सी यू कैन यू कैन बी वेरी क्रिएटिव। जो आपके जिंदगी के अलग अलग गोल्स है, डिफरेंट डिफरेंट गोल्स, उसको एक ही साथ आप कंबाइन भी कर सकते हो। यू कैन कंबाइन देम, मे बी 2 to 3 गोल्स। अदरवाइज यू कैन हैव 2 to 3 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, कैसे कर सकते हो। लेकिन आपको अल्फा स्टेट में खुद को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जरूरी है। आई वुड से एट द स्टार्ट स्टिक विथ वन गोल, और 2 से 3 महीने 4 महीने अगर आप रोज विजुअलाइज करोगे, एवरी डे इफ यू विजुअलाइज बिफोर गोइंग टू स्लीप, यू कैन होल्ड दैट अल्फा स्टेट। वो अल्फा स्टेट, वो हिप्नोटिक स्टेट आप होल्ड कर पाएंगे शायद 15-20 आधे मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। जब आप होल्ड कर पाएंगे, देन यू कैन विजुअलाइज मल्टीपल गोल्स। सो डू द प्रैक्टिस। सी आई हैव बीन फॉलोइंग विजुअलाइजेशन सिंस 2014, every single day, almost every single day. I may have missed maybe 1 or 2 days, 3 days, but not more than that. Every single day. So if you can do that, then you can hold on to that alpha state. लेकिन मैं आपको बताऊं शुरुआत में मेरे साथ क्या होता था। At the start, I used to sit for visualization. मैं visualization के लिए बैठता था रात को सोने से पहले। समझो 11, 11:30 बजे हैं, मैं बैठा हूं विजुअलाइजेशन करने के लिए। 2:30 बज गए, 2:30 बज गए, मैं घड़ी देख रहा हूं, 2:30 बज गए और मैं सो गया। 2:30 बजे तक मेरे को लग रहा है मैं विजुअलाइज कर रहा हूं, लेकिन मैं सो गया। कभी कभी तो ऐसे हो जाता था। शुरुआत के 4-5 महीने 6 महीने के लिए सिचुएशन, मतलब वो अल्फा स्टेट मेंटेन नहीं होती थी। अल्फा से वो मैं डेल्टा में जाता था, सॉरी डेल्टा नहीं, सॉरी थीटा में जाता था, बहुत डेप्थ में जाता था। तो उसके वजह से कंप्लीटली मैं नींद में चले जाता था। तो शुरुआत में ये सब होने वाला है मेरे दोस्त। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा और सिस्टम को रेगुलरली फॉलो करना होगा, तब आप अल्फा स्टेट को होल्ड कर पाएंगे एंड यू कैन विजुअलाइज द मल्टीपल स्क्रिप्ट्स। दिस इज व्हाट आई कैन से। ग्रेट। सो यहां पे और एक सवाल आया है। ओके शुभांगी मैम, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क अ क्वेश्चन।
हाँ सर, जो मुझे पूछना है क्वेश्चन वो ऐसा है कि जैसे कि हम वो विजुअलाइजेशन जो टेक्निक यूज करते हैं उसमें अगर मेरा ऐसा होता है कि मैं जोर जोर से बोलकर अगर कुछ करती हूँ तो थोड़ा सा मुझे ऑड लगता है मुझे, और इतना अच्छा फील नहीं होता है। तो मेरा ज्यादा करके मेरे माइंड में मन में ही जो बातें करते हैं ना हम, अगर वही विजुअलाइजेशन टेक्निक मैंने मन में ही बोलकर कर दिया तो वो हो सकता है, क्योंकि मैं उसमें ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हूँ और उससे भी ज्यादा मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ माइंड में। तो क्या करना चाहिए हमें? सो ऑब्वियसली आपको किसने कहा कि विजुअलाइज करते समय आपको जोर से बोलना है? हु टोल्ड यू दैट? हाँ, पर मुझे ऐसा ही लगा। नो, आई नेवर टोल्ड यू। विजुअलाइजेशन करने मैंने कब बोला आपको? मैंने 6 स्टेप्स ऑफ विजुअलाइजेशन आपको बताया था। यू नीड टू क्लोज योर आईज एज यू आर गोइंग टू डू इट एनीवेज फॉर स्लीपिंग। रात को सोने से पहले एक्चुअली गोइंग फॉर अ स्लीप यू नीड टू सिट ऑन योर बेड। बेड के ऊपर बैठना है, यू नीड टू गो इन अल्फा स्टेट और आपको विजुअलाइज करना है। आई नेवर टोल्ड यू नीड टू से इट अलाउड। अगर आप जोर से बात करने लगोगे तो आप अल्फा स्टेट में कैसे रह पाओगे? तो मिरर टेक्निक बोली थी See, आपने। mirror technique is different. ओके। मिरर टेक्निक, आपको मिरर के सामने जाना है, यू नीड टू गो इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और जो आपको बोलना है, जैसे कि आई एम ग्रेट पब्लिक स्पीकर, आई एम ग्रेट पब्लिक स्पीकर, वो 30 बार बोलना है, देन गो टू स्लीप। जब आप सोने जाओगे तब विजुअलाइज करना है। तो आपने यहाँ पे विजुअलाइजेशन और मिरर टेक्निक को मिक्स कर दिया। मैंने उन दोनों को मिक्सअप कर दिया शायद। बोथ आर डिफरेंट। मिरर टेक्निक इज डिफरेंट एंड विजुअलाइजेशन इज डिफरेंट। ओके, थैंक यू सर। ग्रेट। सो यार, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अगर आपने सवाल नहीं पूछा होता तो आप फालतू के कंफ्यूजन में रहते कि यार ये क्या चल रहा है, मैं क्या गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस यार, जो भी आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगता है। सी, इट कैन बी वेरी सिली क्वेश्चन। आपको लगे कि इतना बकवास छोटा क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक सवाल बहुत सिंपल था। वन फील लाइक यार क्या ये सिली सवाल पूछा, लेकिन स्टिल ये सवाल है। गलत करने से अच्छा है सवाल पूछ लो। तो मैं आपको वही बता रहा हूं, जो भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है रिगार्डिंग एनी टेक्निक, ऑलवेज आस्क दैट एंड गेट द क्लैरिफिकेशन। Awesome. So my dear friends, we will stop over here in today's question answer session. Thank you so much for asking some fantastic questions, amazing questions. I really appreciate that. So my dear friends, see you very soon. Till then, God bless you, enjoy and take care. Bye.